फ्रेंड, मैं सोहम श्रीवास्तव। ये मेरा जो पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का, मैं ये सेकंड वीडियो है हमारा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस का कैसा नेचर है या कैसा फीचर्स है या कैसा करेक्टरिस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है वो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ और एम ऑफ अर्निंग मनी। मतलब समझ जाइए यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी होता है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है या कमाने के लिए काम करता है, ये अर्निंग के लिए काम करता है। तो वो सभी चीज़ जो अर्निंग के लिए काम करते हैं, मनी का या प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान के लिए नहीं करते हैं या मन के लिए नहीं करते हैं हम लोग कोई काम, यहाँ सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। फिर है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड एंड सर्विस। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज आइदर परचेज और प्रोक्योर गुड और सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर। यहाँ पे हर बिजनेस इंटरप्राइज या फिर वो प्रोड्यूसर हो या फिर वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोक्योर कर रहा हो, मतलब ला रहा हो, खरीद रहा हो। गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स। और गुड्स दो ही तरह का होता है, या वो कंज्यूमर गुड्स होगा या इंडस्ट्रियल गुड्स होगा। कंज्यूमर गुड्स में जो हम लोग जितने भी तरह का गुड्स को खरीदते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होता है। इंडस्ट्रियल गुड्स में मशीन उसी आ सकता है। एंड द सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है, उसमें आपका कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज आती है। ठीक है। फिर सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस में फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। यहाँ सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस सिर्फ जो सेटिस्फेक्शन है वो ह्यूमन का हम लोगों का जो नीड है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सेल्स एंड एक्सचेंज करते हैं गुड एंड सर्विस का। बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। हर तरह का बिजनेस में एक्सचेंज होता है गुड एंड सर्विस का, सेल्स होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर द सेल्फ कंजप्शन इज नॉट अ बिजनेस। अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ गुड्स को अपने लिए बना रहे हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स को बना रहे हैं, कुछ जैसे कार हम खुद के लिए, मेरे एक फैक्ट्री और वो कार को हम खुद के लिए बना रहे हैं, तो वो एक तरह का बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर हम दूसरों के लिए बेचने के लिए बनाएंगे तो भी वो बिजनेस कहलाता है। अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर द हिमसेल्फ। अगर कोई फार्मर है अपना ही खेती करके फसल उगाकर उसे खा रहा है तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। एंड हिज फैमिली कंजप्शन ओनली, मतलब अगर वो सिर्फ फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन करता है तो वो आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं कहलाता है। इज नॉट डूइंग बिजनेस, मतलब उस समय वो बिजनेस नहीं करेगा जब वो फसल सिर्फ फैमिली के लिए उगाएगा। बट द फार्मर हु इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर द सेल्स, मतलब अगर वो क्रॉप को उगाता है बेचने के लिए, इट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी में आ जाता है। मतलब खुद के लिए गुड्स बनाना आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता है। बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जहाँ पे गुड्स को बना के हम लोग गुड्स को बेचते हैं। फिर अगला है डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। यहाँ पे जब बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें आपका, या इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें गुड एंड सर्विस का रेगुलर बेसिस पे हम लोग डीलिंग करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस इज डैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड एंड सर्विस ऑन द रेगुलर बेस। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज हम गुड्स बेचे फिर 1 साल बाद बेचेंगे या 3 महीने बाद बेचेंगे, ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको गुड्स बनाना है, गुड्स को मार्केट में पहुँचाना है और कंज्यूमर उसे यूज करता है। बाइंग इन द सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। मतलब आप गुड एंड सर्विस को 1 बार या 2 बार खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बिजनेस का मतलब आप सालों साल एक ही तरह का काम कर रहे हो तो वो बिजनेस कहलाता है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। अगर आप एक तरह का कोई एक चीज़ को ही बेचते हैं तो आपका वहाँ पे बिजनेस नहीं। बट इफ द पर्सन बाय एंड सेल हाउस ऑन रेगुलर बेसिस एंड अर्न कमीशन, अगर कोई जो पर्सन है वो हमेशा एक ही काम करता है कमीशन के लिए, देन इट विल कंसिडर अ बिजनेस, वो बिजनेस कहलाने लगता है। प्रॉफिट अर्निंग, द मेन पर्पज ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे जो मेन पर्पज है वो बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्निंग है। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन द ट्रांजेक्शन, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बिजनेस में, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब हर तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन बिना प्रॉफिट का नहीं हो सकता। प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर गिवन एज चैरिटी आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब अगर आप चैरिटी में गुड्स को बांटते हो या देते हो, दान करते हो, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये सोशल एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क, मतलब कि आप बिजनेस में आप जान लीजिए बिजनेस का ये कैरेक्टर्स है, उसमें हमेशा नुकसान होता है, उसमें रिस्क मिलता है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द
ट्रांजेक्शन। मतलब ये अनदर फीचर्स है कि इसमें हमेशा आपको रिस्क होगा, इसमें हमेशा आपका रिस्क हो सकता है, नुकसान हो सकता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, यहाँ पॉसिबिलिटी है लॉसेज का। हर तरह का बिजनेस में किसी तरह का बिजनेस कीजिए, इट इज़ नॉट अ सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडुकेट प्रॉफिट एज मार्केट कंडीशन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। मार्केट कमीशन में चेंज, कंज्यूमर टेस्ट में चेंज, मार्केट कंडीशन बदल सकता है, कंज्यूमर का जो टेस्ट है बदल सकता है, मतलब आपको नुकसान हो सकता है, मतलब आप जिस तरह का व्यापार कर रहे हैं वो कभी भी बदल सकता है। देयर मे बी स्ट्राइक इन द बिजनेस मैन ऑन द फैक्ट्री। कभी ये सब भी हो सकता है कि आपका बिजनेस में या फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। ऑल दिस कैन बी लीड टू द लॉस, सभी एक कारण बनता है लॉस का कारण, ठीक है। या आपका लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, चोरी डकैती या गुड्स टूट गया। सो इन बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ द बिजनेस देखते हैं। ये देखिए आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर है, उससे मैंने 6 पॉइंट को यहाँ पे दिखाया है। अब हम लोग आते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को क्यों एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखा जाता है, तो उससे समझने के लिए हमें इसे समझना पड़ेगा। पहला, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट मोटिव होता है। द मेन मोटिव ऑफ द एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज टू अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, एंड एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन द अर्निंग ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो मेन मोटिव होता है बिजनेस का वो होता है अर्निंग ऑफ मनी, मतलब पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो बिना प्रॉफिट कमाने का बिजनेस कोई भी काम नहीं करता है। और जब किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट का काम होने लगता है या प्रॉफिट के लिए हम लोग काम करने लगते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता होता है, मतलब किसी बिजनेस एक्टिविटी हमें एक उपयोगिता देता है। बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हमेशा यूटिलिटी देता है। जैसे देख सकते हैं आप, बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब एक उपयोगिता देता है हमें, एक ऐसा गुड्स देता है जो हमारे यूज के लिए काम आता है। जनरली बिजनेसमैन क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है या बिजनेसमैन हमें 3 तरह का यूटिलिटी देता है, उपयोगिता देता है। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, इट रिफर्स टू चेंज इन द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। बिजनेस एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, और रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में जब बनता है तो हम उसे यूज करते हैं। बिजनेसमैन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स एंड मेक देम यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। मतलब यहाँ यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस हो गया, मतलब किसी चीज़ का यूज होना, तो वो बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, मतलब फॉर्म यूटिलिटी में आ गया। फिर है टाइम यूटिलिटी, गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, गुड्स तुरंत इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया जाता है। व्हेन दे आर प्रोड्यूस, जब वो बनता है तो तुरंत उसे यूज नहीं किया जाता है। जनरली देयर इज टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन करने में और कंजप्शन मतलब यूज करने में एक टाइम गैप लगा रहता है। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर सीजन बट कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। कुछ गुड्स ऐसा होता है कि पार्टिकुलर सीजन में ही बनता है, पूरा साल में वो चलता है। जैसे वीट और राइस बस है, ये पूरा साल मतलब हम लोग खाते पीते हैं, तो पर इसका जो सीजन है वो कभी जो प्रोडक्शन का होता है वो एक लिमिट होता है, जैसे 2 या 3 महीना। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हर साल पूरे साल में होते हैं, बट आर कंज्यूम इन पार्टिकुलर सीजन। जैसे एसी और कूलर, मतलब ये हुआ कि उसका प्रोडक्शन में पूरा साल लगा दिए, पर उसको बिकता जो है वो सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही बिकता है। जैसे छाता सिर्फ आपका बरसात में बिकता है, पर उसका प्रोडक्शन तो होते रहता है। बिजनेसमैन स्टोर द गुड्स इन द वेयर हाउस एंड द सप्लाई देम वेन एवर द कस्टमर डिमांड। यहाँ पे बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल है कि वो सभी तरह के गुड्स को वेयर हाउस में गोदाम में रखता है, और जब जरूरत होता है कस्टमर को, जब डिमांड होता है तो वो उसे सप्लाई कर देता है। बाय स्टोरिंग द गुड्स इन द वेयर हाउस द बिजनेसमैन हेल्प इन द रिमूविंग द टाइम गैप एंड द क्रिएट टाइम यूटिलिटी। यहाँ पे टाइम गैप को वो रिमूव करता है और एक क्रिएट टाइम यूटिलिटी देता है। जैसे कि जब भी डिमांड होता है कस्टमर का तो वो गुड्स को वहाँ तक अवेलेबल करा देता है। द प्लेस यूटिलिटी, गुड्स आर नॉट कंज्यूम इन द सेम प्लेस। गुड्स ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे वो गुड्स को बनाया जा रहा है तो एक ही जगह कंज्यूम किया जाएगा। वेयर दे आर प्रोड्यूस, मतलब जैसे कि कोई इंडस्ट्री अगर केरला में है तो केरला का ही लोग उसे यूज नहीं करते, केरला से वो बाहर भी जा सकता है, झारखंड भी जा सकता है, बिहार भी जा सकता है, उसका यूटिलाइजेशन हर जगह हो सकता है, उसको हर लोग कंज्यूम कर सकते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, मतलब एक जगह बनता है और हर जगह पहुंचाया जाता है। द बिजनेसमैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विस टू मूव द गुड्स एंड सर्विस। बिजनेसमैन एक तरीका ट्रांसपोर्ट बनाया है जिससे गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, मतलब जहाँ बनता है और जो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज।
इकोनॉमिक एक्टिविटी एम एट द अर्निंग मनी बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही एम रहता है कि गुड एंड सर्विस का एक्सचेंज हो। सिमिलरली द बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये सारा काम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स का एक्सचेंज एंड सर्विस का एक्सचेंज के और प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने इसका जो पार्ट है मैंने कंप्लीट कर दिया। इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह का वीडियो मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहूँगा। थैंक यू।